औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज जो सेनेट के इलेक्शन चल रहे हैं, हम अभी मौजूद है ड्रामा डिपार्टमेंट विद्यापीठ में। तो जहाँ पर जो मतदान करके आए हैं विद्यार्थी, उनसे पूरी प्रक्रिया लेते हैं। सर, आपका नाम बताइए और आपने जो अभी मतदान किया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं और दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सर, मेरा नाम प्रदीप रामराव देशमुख है और मैंने इस बार पहली बार पदवीधर मतदार यानी कि सीनेट में मतदान किया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। सेनेट के इलेक्शन में आपने मतदान किया है और सेनेट में जो उम्मीदवार चुन के आते हैं तो उनसे आपकी अपेक्षाएं क्या है? क्या क्या काम करवाने की अपेक्षा है आपकी? क्या मांग करेंगे उनसे आप? अपेक्षा तो हम यही करेंगे कि जो विद्यार्थियों के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एडमिशन से लेकर उनका पूरा एजुकेशन कंप्लीट होने तक जो जो प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि रहने का रहता है, कुछ कुछ जो खेड़ गाँव से आते हैं उनका हॉस्टल का प्रॉब्लम रहता है, किसी का एडमिशन का प्रॉब्लम रहता है, किसी का मेस तक का प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब चीज़ें सॉल्व होना चाहिए। ये जो हम जो रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे इलेक्शन थ्रू, तो इनके थ्रू से, इनके ओर से ये सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व होनी चाहिए। उसके अलावा जो है हमारा जो डिपार्टमेंट का है, हर कोई डिपार्टमेंट में अपना अपना लाइब्रेरी या फिर जो लैबोरेटरीज़ होता है वो होना चाहिए। उसके अलावा जो अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है तो काम करने वाले जो CHB पे लोग काम करते हैं, यानी कि क्लॉक आवर बेसिस पे, यानी कि डिपार्टमेंट हो या कॉलेजेस हो अलग अलग, तो उनका भी प्रॉब्लम होता है। यानी कि जैसा उनका पेमेंट का प्रॉब्लम है या फिर उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है, जो कि उनको काम करने को इंटरेस्ट नहीं होता है। और जो फुल्ली एफर्ट दे के उन्होंने पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, उनके ओर से हो नहीं पाता है कभी कभी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना इकोनॉमिकल भी प्रॉब्लम होता है, तो वो भी उनका सॉल्व होना चाहिए इस माध्यम से। बराबर। आपका नाम बोल दीजिए। प्रदीप देशमुख। मतदान के लिए विद्यार्थी जो नए रहते हैं या पुराने भी रहते, मगर उनको मतदान कैसा करते हैं सेनेट का, उस बारे में कुछ मालूमात होती नहीं है, तो उसको कैसा गाइडेंस करेंगे सर आप? देखिए, हर कैटेगरी वाइज जो बैलेट पेपर से उसका कलर फिक्स किया गया है, उस हिसाब से स्टूडेंट जो वोटर है उनको बताया गया है कि जो सफ़ेद कलर का बैलेट पेपर है वो खुले जो प्रवर्ग है उसके लिए विद्यापीठ ने या फिर जो प्रशासन है उन्होंने डिसाइड किया है। ऐसे ही हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कलर का जो बैलेट पेपर है उस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम विजय धनगर। महाविकास आघाड़ी शिवसेना के भी एक प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके उम्मीदवार कितने खड़े हैं। सर, क्या कहेंगे आप? जो सेनेट के इलेक्शन चल रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के भी उम्मीदवार खड़े थे, कितने उम्मीदवार हैं आपके? टोटल महाविकास आघाड़ी का उत्कर्ष पैनल बोल के 10 उम्मीदवार हैं। उसमें राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना, युवा सेना, ऐसे मिलके सब एकजुट होकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, आपके उम्मीदवार जब जीत कर आते हैं तो विद्यार्थियों की जो समस्या होती है उसका निवारण कैसा करेंगे सर? अभी जो सीनेट मेंबर चुन के आएंगे उनके मार्फत शिक्षक हो, यूनिवर्सिटी का जो रेगुलेशन का जो प्रॉब्लम है, उसके बाद में सब विद्यार्थियों कुछ विषय हो, सब सॉल्व करने के लिए सीनेट मेंबर रहते हैं। और जो चुन के आने के बाद में सबका एक कर्तव्य रहेगा और वो कर्तव्य का पालन पूरे करेंगे। सर, अभी आपने बताया कि महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार खड़े हैं सेनेट इलेक्शन में, तो कौन से प्रवर्ग से है सर, उस बारे में बताइए। महाविकास आघाड़ी के 10 जन हैं, उसमें से ओपन में एक तुकाराम सराफ सर बोल के है जो 20 साल से यूनिवर्सिटी में सबका काम करते हैं। उसके बाद में एक धाराशिव का अमोल शिंगटे नाम का एक उम्मीदवार है, वो भी युवा सेना का पदाधिकारी है, वो भी अच्छे काम करते। और लेडीज़ कैंडिडेट वुमेन कैटेगरी में हमारे पाटिल पूनम कैलाश बोल के है, वो युवती सेना के मार्फत आज तक काम करते हैं युवा के लिए। अभी हमने महाविकास आघाडी के मतदान चांगलं चालू आहे। खरं तर हा मतदान जे आहे हे मतदान हे सगळे पदवीधर झालेले उमेदवारच जे पदवीधर झालेले लोक आहेत तेच मतदान करू शकतात। तर मला असं वाटतं की ही पदवी प्राप्त सुशिक्षित लोकांची पहिली जबाबदारी आहे की मतदार म्हणून ते किती जागरूक आहेत। ज्या विद्यापीठामुळे या मराठवाड्यातल्या 5 जिल्ह्यांच्या शिक्षणाची दिशा ठरते अशा महत्त्वाच्या गव्हर्निंग काउन्सिलसाठी उमेदवार निवडताना आपण विद्यार्थी म्हणून किती चांगले आहोत, किती जागरूक आहोत हे आपण दाखवलं पाहिजे। मला आनंद या गोष्टीचा आहे की मी मुंबईवरनं आलो, माझी बायको आली आज पहाटे 5:30 वाजता उठून, तिने सांगितलं की मी पण येते तुझ्याबरोबर आणि आम्ही अशा पद्धतीने मतदान केलं। म्हणजे सगळ्या मतदारांना विनंती आहे की कृपया मतदान करा। आपण ग्रॅज्युएट आहोत, आपण सुशिक्षित आहोत, हे आपल्या कृतीतून सिद्ध झालं पाहिजे। इतर वेळेस आपण गप्पा खूप मारतो, पण आज ते सिद्ध करायची वेळ आलेली आहे की आपण सुशिक्षित नागरिक आहोत। त्यामुळे मतदारांना विनंती की कृपया या आणि मतदान करा।
आपलं नाव सांगून द्या. ॲडव्होकेट जयेश वाणी. सर्व नोंदणीकृत मतदारांना एक विनंती आहे की मतदानाला बहुसंख्य लोकांनी निघावं, घरामध्ये न बसता. कारण लोकशाही मार्गाने जे मतदान होत आहे ते तुम्ही सुशिक्षित असल्याकारणानं मतदान योग्य उमेदवाराला द्यावं, नव्या चेहऱ्याला संधी द्यावी, जेणेकरून विकासात्मक कामं होतील, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे कामं होतील आणि विद्यापीठाला ज्या काही पुढं न्यायचं काम आहे ते ह्या मतदाराच्या मतदानानं ते सिद्ध होईल. करिता सर्व मतदारांनी लवकरात लवकर येऊन वेळेचं बंधन पाळावं आणि मतदान करून घ्यावं, इतकी विनंती करण. जय. आपलं नाव सांगून द्या. पूनम केशव सलामपुरे. सर काय सांगेल, आज निवडणूक सुरू आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची पदवीधर आदिसभा म्हणजे सिनेटची निवडणूक आज चालू आहे. यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची संलग्नित औरंगाबाद, बीड, जालना आणि उस्मानाबाद या 4 जिल्ह्यातल्या 36,882 मतदारांचा समावेश आहे. या मतदारामध्ये सगळ्यात जास्त मतदार हे औरंगाबाद जिल्ह्यातले असून शहर आणि ग्रामीण मिळून सुमारे 13,000 मतदार आहेत. त्यानंतर बीड जिल्ह्यामध्ये 11,000, जालना जिल्ह्यामध्ये 4,25,000 आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये 2,500 मतदान आहे. यामध्ये आता खुल्या प्रवर्गामध्ये सुमारे 5 उमेदवार जे निवडून येतात त्यामध्ये 29 उमेदवार उभे आहेत. ह्यावेळेला मागच्या निवडणुकीपेक्षा मतदारांची नोंदणी कमी जरी असली तरी आज मतदान करताना उत्साह हा अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा उत्साह दिसतोय. सर बरेच निवडणूकचा निकाल 2 दिवसानंतर येणार आहेत. 28 तारीखला येणार. आल्यानंतर विजेत्यांना तुम्ही काय सांगेल आणि बरेच विद्यार्थ्यांचे जे काही प्रश्न आहेत त्याच्या संदर्भात काय आपले पाऊल राहील? मुळात आता आम्ही जे काम करतो ते आम्ही शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे, युवासेना प्रमुख माननीय आदित्यजी ठाकरे, सचिव आमचे वरुणजी सरदेसाई यांच्या आदेशाने आणि मार्गदर्शनाखाली युवासेनेच्या अंडर आम्ही काम करतो. आता यावेळेला आम्ही या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीसोबत, काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी केलेली आहे. म्हणजे आपल्या लक्षात आलं असेल की उत्कर्ष पॅनलसोबत तुम्हाला यावेळेला युवासेनेचे 3 उमेदवार दिसत आहेत. मी स्वतः डॉक्टर तुकाराम सराफ, त्याच्यानंतर शिंगटे, अमोल शिंगटे आणि महिलांमधून पूनम पाटील या 3 उमेदवारांची आम्हाला उमेदवारी उत्कर्ष पॅनलमध्ये मिळालेली आहे. आणि दोघंही खांद्याला खांदा लावून आम्ही 4ही जिल्ह्यामध्ये उत्कर्ष पॅनलच्या सर्व उमेदवारांचा प्रचार करत आहोत. आपका नाम बोल दीजिए. डॉक्टर तुकाराम सराफ, उम्मीदवार उत्कर्ष पैनल. महाविकास आघाड़ी शिवसेना के भी एक आपके उम्मीदवार कितने खड़े हैं सर? क्या कहेंगे आप, जो सेनेट के इलेक्शन चल रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के भी उम्मीदवार खड़े थे, कितने उम्मीदवार हैं आपके? टोटल महाविकास आघाड़ी का उत्कर्ष पैनल बोल के 10 उम्मीदवार हैं. उसमें राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना, युवा सेना ऐसे मिलके सब एकजुट होकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं. सर आपके उम्मीदवार जब जीत कर आते हैं तो विद्यार्थियों की जो समस्या होती है उसका निवारण कैसा करेंगे सर? अभी जो सीनेट मेंबर चुन के आएंगे उनके मार्फत शिक्षक हो, यूनिवर्सिटी का जो रेगुलेशन का जो प्रॉब्लम है उसके बाद में सब विद्यार्थियों कुछ विषय हो सब सॉल्व करने के लिए सीनेट मेंबर रहते हैं. और जो चुन के आने के बाद में सबका एक कर्तव्य रहेगा और वो कर्तव्य का पालन पूरे करेंगे. सर अभी आपने बताया कि महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार खड़े हैं सेनेट इलेक्शन में, तो कौन से प्रवर्ग से है सर, उस बारे में बताइए. महाविकास आघाड़ी के 10 जन हैं. उसमें से ओपन में एक तुकाराम सराफ सर बोल के है जो 20 साल से यूनिवर्सिटी में सबका काम करते हैं. उसके बाद में एक धाराशिव का अमोल शिंगटे नाम का एक उम्मीदवार है, वो भी युवा सेना का पदाधिकारी है. वो भी अच्छे काम करते. और लेडीज़ कैंडिडेट वुमेन कैटेगरी में हमारे पाटिल पूनम कैलाश बोल के है, वो युवती सेना के मार्फत आज तक काम करते हैं युवा के लिए. अभी हमने महाविकास आघाड़ी के पूछा है कि उनके कितने उम्मीदवार थे, तो उन्होंने बताया कि उनके 10 कैंडिडेट खड़े हैं और जो सेनेट के इलेक्शन में जो उम्मीदवार विजय होंगे तो विद्यार्थियों की जो समस्या है, तो हमने पूछा था उनका निवारण कैसा करेंगे, तो उन्होंने बताया सेनेट के जो इलेक्शन में उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो उनकी जो भी समस्या रहेंगी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अगर जीत के आते हैं तो वो जल्द से जल्द उनका निपटारा करने की कोशिश करेंगे. आप सलाम, नमस्कार. औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है.
हम आपको बता दें, औरंगाबाद न्यूज़ चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक प्रिंट मीडिया अखबार भी है, जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए समाज की हर वो समस्या से जुड़ी हुई बातमी जो है प्रकाशित करता है और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं अतीक मिर्ज़ा, जय हिंद।